खदीजा, मैं तुम सबका बहुत गुनहगार हूं। एक ही घर में रहते हुए मैं तुम लोगों को इंसाफ ही नहीं दिला सका। माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसे मत कहें भाई साहब, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे दिल में कोई बात नहीं है। तायाजान, मैंने आपको बहुत मिस किया था। मुझे माफ कर दे मेरा बेटा। बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम लोगों के साथ। तू शौहर के लिए आंखें दिखा रही है जो गुर्बत में तेरे साथ जिंदगी बसर नहीं कर सका और तुझे छोड़ के चला गया। अगर आज हम रानी के यहाँ बैठकर ताने सुन रहे ना, उसका जिम्मेदार भी फुरकान ही है। नहीं अम्मा, फुरकान किसी चीज का जिम्मेदार नहीं। सारा किया धरा मेरा है। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैं हमेशा मैंने तुम लोगों को, तुम्हें और जुल्फी को, अपने ससुराल वालों के ऊपर फोकियत दी। तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारी जेबें भरी, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की मैंने। तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं अपने ससुराल में अपना मकाम खो बैठी। तू तो ऐसे मासूम बन रही है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। अरे असल लालच तो तेरे अंदर था कि हर चीज पे तू कब्जा कर ले, है? इसी चक्कर में थी ना। और तू कोई इतनी चुन्नी काकी तो है नहीं कि मेरी बातों में तू आ गई। अरे अल्लाह मियाँ, कैसी बेवफा बेकदरी औलाद दे दी तूने मुझे। अरे मेरा दिल जानता है, सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों के लिए ही सोचा है। जो कुछ भी किया ना मैंने, वो तुम लोगों के लिए किया था। और वही औलाद आज मुझे आंखें दिखा रही है। अरे अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे मैं मर क्यों नहीं गई? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों को पता है कि रानी कितनी डिस्टर्ब हो रही है तुम लोगों की वजह से? अरे सारे घर का माहौल खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। ये क्या कह रहे हो जुल्फी? भूल गए कि मैं तुम्हारी बहन हूं और मेरे घर बरसों तुमने रहकर अपनी दिल की हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात मैंने तुम्हारी पूरी की है। क्या कुछ नहीं मिला तुम्हें मुझसे? अब हमें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसा सलूक कर रहे हो, एहसान जता रहे हो मुझ पर। पापा, घर का खर्चा तुम नहीं चलाती थी वहां, और हम तुम्हारे आगे कौन सा हाथ फैला के खड़े रहते थे हर वक्त? तुम जो करती थी अपनी मर्जी से करती थी। तुम्हें खुद शौक था मलका आलिया बनने का। अरे मैं और रानी आज तक वो दिन नहीं भूले जब तुमने हमें धक्के मार के अपने घर से निकाला था बाहर। मगर फिर भी देखो मेरी रानी का दिल कितना बड़ा है। उसने तुम लोगों को अपने घर में रखा हुआ है और तुम लोगों का ख्याल रखती है। अरे अजीम औरत है वो, अजीम औरत। तुम लोगों को तो चाहिए कि उसके पैर धो धो के पियो, समझे? दफा कम बखत जोरू का गुलाम मनोस मारा। रिदा को पता चलेगा तो कितना खुश होगी ना वो। हम उसे बताएंगे नहीं, बल्कि हम उसे सरप्राइज देंगे। मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे वापस ले आऊं। सच? भाई साहब, आप वो तायाजान से मिलने आए थे। मुझे मालूम है नुमान, तुम और अब्बाजान मुझसे बहुत नाराज हो। मेरे भाई, मैं तुम सबसे बहुत
बहुत शर्मिंदा हूं यार। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। भाई साहब, मुझे मालूम था, मैं जानता था कि एक ना एक दिन आप जरूर आएंगे। मलिका, मत कर बच्चे उसका इंतजार, वो नहीं आने वाला। अरे वो मुश्किल वक्त में वो तेरा साथ देने का हौसला ही नहीं रखता। अच्छा हुआ चला गया। अरे है दुनिया सौ सौ बातें करती, तेरी मेरी तो बात ही और है। कभी बहनों भी साले के घर रहते। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम भूल गई कि ये वही बहन हुई है जिसे साले को सालों अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया, नौकरी दी, शादी तक कराई। आज बहनोई पे बुरा वक्त आया है तो आंखें फेर ली तुम लोगों ने। अरे है, अब तू जज्बाती बातें मत कर। तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारी एक बेटी है जिसका खर्चा पानी फुरकान ने हर महीने भेजना होता है। जरा सोचो, अगले महीने रिदा की फीस भरनी होगी तो फुरकान कहाँ से भरेगा? अरे अच्छा है कि वो अपने बाप भाई के पांव पड़ के माफी मांग ले, यही बेहतर होगा। और बाप भाई तो उसे माफ कर ही देंगे, 2 वक्त की रोटी तो खिला ही देंगे। और रही रिदा तो अपने बड़े भाई का लिहाज करके उसे उर्दू मीडियम में दाखिल करा देंगे। उर्दू मीडियम? अरे हाँ, उर्दू मीडियम। अब खतीजा का बेटा भी तो कई साल से उर्दू मीडियम में पढ़ रहा था और हमारी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ रही थी। लेकिन अब देखो कैसा वक्त आ गया। हाय हाय, अब खतीजा का बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा और हमारी रिदा उर्दू मीडियम, जिसने कभी उर्दू मीडियम की शक्ल भी नहीं देखी थी। भाई मुझे नहीं लगता कि अब हमारी रिदा उर्दू मीडियम में भी पढ़ सकेगी। अरे पता नहीं बुड्ढा अपने बेटे को माफ करता भी है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि फुरकान ना बाप और भाई के कदमों में बैठा जूते खा रहा होगा। भाई साहब, ये क्या आपने खाना खाने में इतना तकल्लुफ किया जैसे किसी गैर के घर पर बैठे खा रहे हैं। खतीजा, खतीजा भाई जल्दी से चाय ले आओ। भाई साहब को फौरन खाना खाने के बाद चाय चाहिए होती है। बस अभी आ रही है भाई साहब। शुक्रिया। नुमान, मैं काफी देर से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। भाई साहब, बाकी सारी सीरियस बातें होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं। इतने दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूं भाई साहब। आई विश आज अब्बा जी हमें यूं एक दूसरे से बातें करते देखते तो कितना खुश होते। अब्बा जी, देखो जुल्फी, आज मैं मार्केट गई थी, कितना खूबसूरत ड्रेस लाई हूँ मैं अपने लिए। अरे तुम पे तो सारे ड्रेस अच्छे लगते हैं। अच्छा है ना? जुल्फी, मुझे जरा अपना मोबाइल देना, क्रेडिट खत्म हो गया, मुझे किसी को फोन करना है। किसको फोन करना है? तुझे इससे क्या? तू मोबाइल दे रहा है कि नहीं? नहीं बाबा, नहीं। क्यों? अम्मा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि आपा की कोई बात नहीं माननी है, क्योंकि आपा की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
अच्छा, मेरी दिमागी हालत खराब है, मैं पागल हो गई। जब तेरी बीवी मेरे हाथ में छुरी देती है सब्जी काटने के लिए, तब तुम लोगों को मेरी ज़हनी हालत पे शक नहीं होता? सुना तुमने ये क्या कह रही है? साफ साफ हमें मारने की धमकी दे रही है। कह रही है कि अगर तुम्हारी बीवी ने छुरी सब्जी काटने के लिए मेरे हाथ में दी तो वो हमें मार देगी। ये मार देगी हमें? नहीं, मार देगी ये? नहीं नहीं नहीं। अभी तक तो नहीं मैंने ऐसे किया, लेकिन कर गुजरूंगी मैं। क्या क्या जुल्फी, सुन रहे हो ना? ये हमें मारने की धमकी दे रही है। एक तो ये माँ बेटियां मेरे घर में रहती हैं, सारा दिन मुझे ही बातें सुनाती हैं। एक मैंने इन पर एहसान क्या अपने घर में रखा, उसका ये बदला दे रही है मुझे। ये पागल हो गया, मार देगी ये मुझे। मैं पागल हो गई हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मार देगी। क्या हो रहा है? अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अम्मा मर जाएगी। अम्मा मेरी है कि बीवी, अम्मा मर जाएगी। अम्मा बचा लो इसको। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं गाफिल हूं? तुम लोग कुछ भी करते फिरो और मैं खामोशी से देखता रहूं। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं और अभी जिंदा हूं। यह मेरा बड़ा बेटा है जो बीवी के आंसुओं के आगे हार गया। इसने वो काम कर दिखाया है जो हमारी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया। खानदान और जायदाद का बंटवारा किया, भाइयों को खुद से जुदा किया। हमारे खानदान की तबाही की जिम्मेदार बाहर से आई हुई औरत नहीं, ये खुद है। सॉरी अब्बा जी। सॉरी। और ये हमारा छोटा बेटा है जिसे हमने सबसे बढ़ के प्यार किया और जिसके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इसे अपने आप से दूर भेज दिया। और ये आज उसका बदला हम सबसे ले रहा है। सॉरी अब्बा जी, मुझे माफ कर दें। माफी मांगनी है तो उस यतीम बच्ची से मांगो जिसका तुम दिन रात दिल दुखाते रहे हो। मैं पूछता हूं, आखिर उस बेचारी लड़की का कसूर क्या है? क्या वो कहीं सारा दिन बाजारों में फिरती है या बैके में वक्त गुजारती है या सारा दिन शॉपिंग करती रहती है? उसका कसूर सिर्फ इतना है बेटा कि वो पढ़ रही है और अपने बूढ़े ससुर की खिदमत कर रही है। लेकिन तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा। सलमान, तुमने ये सब कुछ किया? मुझे तुमसे हरगिज भी इस बात की तवक्को न थी। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बरखुरदार? तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बाहया और बाकिरदार बीवी के साथ खुल्लम खुल्ला ज्यादती करते रहे हो। तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। अगर तुमने अपनी पहली मोहब्बत की तरफ ही वापस जाना था तो फिर तुमने खदीजा से शादी की हामी क्यों भरी थी? तुम्हें पता है कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो कहां जाएगी? उसका तो इस भरी दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है बेटा। निकालो मुझे यहाँ से, मैं पागल नहीं हूँ। जुल्फी, खोलो। मैं पागल नहीं हूँ, खोलो मुझे। अरे वो बंद हो जाएगी, अरे कुछ हो जाएगा उसको। अरे खोलो। जुल्फी, दरवाजा खोल। अम्मा मुझे निकालो यहाँ से। अब्बाजान, मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, आप उसकी मुझे जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। मैं उफ तक नहीं करूंगा।
लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्बा जी, कि कुदरत ने मुझे मेरी गलतियों की सजा दे दी है अब्बा जी। जिस घर और जायदाद के लिए मैंने आप सबका दिल दुखाया, सब कुछ मुझसे छिन गया। कुछ नहीं रहा मेरे पास। अब मेरा मलिका से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उससे शौहर से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, पर अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उसे खोने का दुख नहीं है अब्बा जी। दुख और शर्मिंदगी इस बात की है कि मैंने उसकी वजह से आप सबका दिल दुखाया और आप सबको खो दिया। भाई साहब, भूल जाइए इन सब बातों को, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। अगर ऐसा ना होता तो आपको अपनी गलती का कभी भी एहसास नहीं होता। मैं भी आज आपके सामने सच बताना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि खतीजा के साथ शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया, खतीजा की सादगी और खूबियों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं खतीजा को बहुत चाहता हूं और कभी भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ अरसे से फिर मैंने ये नोट करना शुरू किया कि खतीजा वो खतीजा नहीं रही कि जिसकी सादगी, जिसकी खूबियों का मैं कायल था। उसने घर पर, उम्र पर मुझ पर तवज्जो देने छोड़ दी। मैं काम में बिजी होता और उसे कोई होश ही नहीं था। मैं खदीजा से बददिल हो गया। उसने बिला वजह मुझ पर इल्जामात लगाए। मैं बर्दाश्त ना कर सका और फिर तुमने सोचा कि इंतकामन उन सारे इल्जामात को सच साबित कर दो। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। जज्बात में आकर पता नहीं मैं क्या कर जाता। अगर चंदा वक्त पर आकर मेरी बदगुमानी दूर ना करती। चंदा? कहाँ मिली आपको चंदा? कहाँ है वो? मुझसे तो नहीं मिली, लेकिन उसने डॉक्टर इरम को सारी असलियत से आगाह कर दिया। वरना मैं और इरम यही सोच रहे थे कि खदीजा गलती पर। नहीं भाई, वो नंबर कहाँ है जिसे चंदा ने फोन किया था? मुझे वो नंबर चाहिए। वो से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है, अपना फोन भी साथ नहीं लेके गई। इतना परेशान हूं मैं। मेरे ख्याल में मैं बता सकती हूँ कि चंदा कहाँ है। उमर, उमर, जी बेटा बताओ कि चंदा चाची से किस नंबर पे बात कर रहे थे? वो झूठ मत बोलना कोई, बताओ। दादा को बता दूं? सलमान बेटा, तुमने क्या समझा था कि मेरी बेटी मुझसे पूछे बगैर इस तरह की कोई हरकत कर सकती है?
हरगिज नहीं। मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। मैंने ही उसे सिद्दीकी के घर भेजा था, सिर्फ इसलिए कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें उसकी कदर महसूस हो सके। चंदा, तुमने हमारी हर मुश्किल में आगे बढ़ के हम सबका साथ दिया है, और आज फिर एक दफा तुमने इस घर को बिखरने से बचा लिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। दादा बू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब एक साथ रहें? जी भाई साहब, हम सब ने सोच लिया है कि रिदा को अब हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। हम कल ही जाकर उसको ले आएंगे। लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? मेरा मतलब सलमान चाचू के साथ इस्लामाबाद में या फिर हमारे घर पर? ऑफ कोर्स मेरे साथ रहेंगे। काफी अरसे से मैं अकेला रह रहा हूँ, बस और नहीं। अब आप सारे मेरे साथ रहेंगे। नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ। आप तमाम लोग मेरे साथ रहेंगे इसी घर में। सलमान, नौमान, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम में सबसे बड़ा कौन है। तुम में सबसे बड़ा फुरकान है, और हम सब फुरकान के घर में रहेंगे। बेटा दिखाने वाला और ये लो, तुम्हारा घर, तुम्हारी अमानत। हैरान मत हो बेटा, तुम्हारा सारा कर्जा मैंने चुका दिया, और ये घर मैंने तुम्हारे लिए दोबारा से खरीद लिया। पापा जी, बेटा आज भी इन कागजात पे तुम्हारा ही हक है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी औलाद वक्ती तौर पर भटक तो सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती, इसलिए कि वो मेरी औलाद है। थैंक यू। फुरकान, मेरे बच्चे, जीते रहो बेटा, जीते रहो।
खदीजा, जो हो गया सो हो गया। अब हम कभी भी एक दूसरे से पिछली बातों का तस्करा नहीं करेंगे। आज मैं तुम्हें यकीन दिला देना चाहता हूं कि तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी यही सादगी, यही दूसरों का ख्याल रखने की आदत ही तो मुझे भाती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता खदीजा, कभी भी नहीं। इसलिए प्लीज खुद को बदलने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। हाँ, एक और बात, एक आदत ऐसी है जो तुम्हें बदलने की जरूरत है। खुद पर एतमाद रखो, अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कमतर मत समझना। प्लीज खदीजा, आइंदा कभी भी अपने जहन में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाना मेरे लिए। मुझे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता मुझे तुमसे, जब तक तुम नहीं करोगे। ऐसे नाइस हेयर स्टाइल। अच्छा, पहले क्यों नहीं कहा? तुमने तारीफ करने का मौका नहीं दिया सही से। चंदा, मैं मान गया हूं कि तंग करने के मामले में मैं तुमसे बाजी नहीं जीत सकता। मैं हार मान गया भाई। हाँ, आपको पता चल गया कि अब्बा जी मेरे साथ थे और अब्बा जी से टक्कर लेने की आप में हिम्मत नहीं। हार तो माननी थी। तुम सब कुछ जानती थी। नुमान भाई और खदीजा भाभी के साथ क्या हुआ, फुरकान भाई और मलका भाभी के बीच क्या हो रहा था। सच बोलूं तो घर के हालात सही करने में तुम्हारा ही हाथ है। तुम अगर अब्बा जी को फुरकान भाई के घर के बारे में ना बताती तो किसी और के हाथों बिक भी क्या होता। ऑनेस्टली तुम ही ने इस घर को बचाया और सही माने में इस घर की मलका तुम ही हो। वैसे मैं तो भूल ही गया कि नाम लेना इस घर में माना है। बड़े भाई ने सुन लिया तो। सलमान, आपने कभी सोचा है कि फुरकान भाई का क्या होगा? कब तक ऐसे अकेले जिंदगी गुजारेंगे? एक वक्त आएगा जब रिदा की भी शादी हो जाएगी, हम भी अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाएंगे। उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? फुरकान भाई कभी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे पास उसका एक और हल है। क्या? बात सुनो, तुमने मेरे कमरे से 500 रुपए उठाया ना? बोलो, जवाब दो मुझे, कहाँ छुपाए हैं? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मेरे 500 रुपए कहाँ छुपाए हैं? मनूस मारी, तुम अपने घर को लूटने से बात नहीं, मेरे घर को क्या खाक माफ करोगी तुम? अरे अरे छोड़ इसे, छोड़, जान से मार देगी क्या? अरे है, पहले ही कल छोटी सी बात पे इसे पीट डाला। अरे बहनें उजड़ने के बाद भाई के घर ही आके रहती है, कहाँ जाएगी ये? मेरी तरफ से ये जहन्नुम में जाए। ये इसके भाई का घर नहीं है, ये मेरा घर है। और भाई के घर वो बहनें आती हैं जिनका घर तकदीर के हाथों उजड़ता है। इस औरत ने अपना घर खुद उजाड़ा है, अपने घर को खुद आग लगाई है। इसका अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए। निकालो मेरे पैसे, शाबाश निकालो मेरे पैसे। क्या हो गया?
तुम पापा के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? पापा ऐसा क्यों करेगी, मुझे ये बताओ ना। वो बेचारी कहीं जाती है ना आती है, बेचारी घर में पड़ी रहती है, चुपचाप चुपचाप पड़ी रहती है घर में। देखो मैं मानता हूँ कि आपा पहले ऐसा करती थी, हो जाता था, लेकिन अब आपा ने सब कुछ छोड़ दिया है। तुम बात को समझो। बड़े आए आपा की तरफदारी करने वाले। अगर मैं तुम्हारी आपा को इस घर से खड़े खड़े बाहर निकाल दूं तो तुम क्या कर लोगे? निकलो यहाँ से, मेरे पैसे दो वरना निकलो यहाँ से। अरे सारे बदले गिन गिन के ले लिए, बस यही कसर बाकी रह गई थी। तुम चुप रहो अम्मा, मुझे सिर्फ तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल है, वरना इसके साथ धक्के मार मार कर तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रानी, तुम्हें 500 रुपए चाहिए ना? तुम ये 500 रुपए मुझसे ले लो, ये लो। रहने दो, तुम्हारे पास कौन से कानून के खजाने छुपे हुए? मेरे दिए हुए पैसे मुझे लौटा रहे हो, वाह जी वाह, नखट्टू कहीं के। अरे सुन लिया तूने? इसीलिए तेरा मरहूम बाप कहा करता था कि कुछ कर ले कुछ कर ले, वरना सारी जिंदगी इसी किस्म के ताने सुनने मिलेंगे। तुम ऐसे मीसनी बनकर क्यों खड़ी हुई हो? बोलो मेरे पैसे कहाँ छुपाए हैं, वरना अपने हाथों से धक्के मार मार के निकालूंगी आज मैं तुम्हें। नहीं मानूंगी ऐसे, ऐसे तो तुम नहीं मानोगी, मुझे खुद ही तुम्हें धक्के मार मार के निकालना पड़ेगा। अरे निकलो निकलो यहाँ से। अरे छोड़। क्यों छोड़ दो? मैं कह रही छोड़ इसे। इसको तो मैं मनुष्य को निकालूंगी। अरे छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। अरे क्यों जुल्म कर रही है? मेरा घर भी तबाह करने आ गई हो। रानी, अरे फुरकान, मेरा बेटा, मेरा दामाद, देख बेटा हमारे साथ क्या हो रहा है। उठ जा बेटा। चलो मलिका। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? मलिका बेटी, चलो अपने घर चलो बेटा। तुम्हारा घर आज भी अपनी मालिकन की राह तक रहा है। अम्मा जी मुझे माफ कर दे, मैं आपकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अरे नहीं मलिका बेटी, हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले या सजा देने वाले? बस छोड़ो, तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ अपने घर चलो। वहां पे वो खदीजा, चंदा, उमर, रिदा सब लोग बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। नवान और सलमान भी। हाँ आपा, जाओ आपा, अपने घर जाओ। वही तुम्हारा घर है आपा, वही तुम्हारे अपने। काश ये बात अम्मा ने तुमको रुखसत होते वक्त समझाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम वाकई उस घर की मलका आलिया होती जो राज कर रही होती आप। और अम्मा, आज के बाद तुम आपा के घर रहने नहीं जाओगी। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा आपा का घर खराब करने की, किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। हाँ मलिका, जा बेटा अपने घर जा, और अपने छोटों को सचमुच का प्यार करना और अपने बड़ों की सचमुच की इज्जत करना बेटा। और मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। बस भी करो अम्मा, जाने दो आपा को। जाओ आपा, बस वही अब तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे अपने हैं। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जाओ। चलो मलिका। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो